तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं ऑडियंस के बारे में बात करेंगे, राइट। नॉर्मल वेज में अगर आप देखते हो ना, तो गूगल एड्स की जो ऑडियंस टारगेटिंग होती है वो दो तीन तरह की ऑडियंस टारगेटिंग होती है। फिर इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है। एक पहला होता है आपका डेमोग्राफिक वाइज आप ऑडियंस क्रिएट करते हो, जिसमें आपके बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, लाइक उसका एज हो गया या फिर अदर डिटेल्स हो गई, जिसमें यूजर्स से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। उसके बारे में हम ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब नॉर्मली मैं इसको बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो भाई ऑडियंस होता क्या है, जिस यूजर को हम अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना चाहते हैं उसको हम अपना ऑडियंस बोलते हैं, राइट। अब वो ऑडियंस किस तरीके का है, क्या पर्पस के लिए बनाया गया है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे कॉमन ऑडियंस जो आप लोगों ने सुनी होगी वो होती है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग इन द सेंस, लेट्स सपोज दिस इज माय वेबसाइट, राइट। ये मेरी वेबसाइट है digipms.com। कोई आता है, किसी को हमसे कोर्स करना है, पीएमएस से कोर्स करना है, तो बेसिकली क्या करेगा, वो इस वेबसाइट को देखेगा, राइट। इस वेबसाइट को देखेगा, इस वेबसाइट पे प्रेजेंट इंफॉर्मेशन को देखेगा, जो भी उसको इंफॉर्मेशन दिख रहा है। एंड उसके बाद अब लेट्स सपोज वो डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे यहाँ से नॉर्मली कोर्स करना है या नहीं करना है। तो अगर उसको यहाँ से बेसिकली उसको डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे कोर्स करना है कि नहीं करना है, और वो वेबसाइट को क्रॉस करके चला गया, तो ऐसा नहीं कि वो मेरे रीच से बाहर चला गया। मैं उस ऑडियंस को फिर से अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकता हूँ, उनका कुकीज का डेटा वगैरह स्टोर करके, क्योंकि गूगल एड्स का जो कोड लगा होता है आपकी वेबसाइट में, जो कि आप लोगों ने पिछले क्लास में केपी सर ने आप लोगों को बताया था कि आपकी वेबसाइट पे कोड लगा हुआ है, राइट। उस कोड के बेसिस पे आप क्या करते हो, आप उस ऑडियंस को ट्रैक कर लेते हो, और फिर वो ऑडियंस जब कोई और वेबसाइट ओपन करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने रिपब्लिक भारत ओपन किया या एनडीटीवी ओपन किया या आज तक ओपन किया, जैसे मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया, तो मुझे यहाँ पे अगर वो मतलब कि उसी सेम कैटेगरी की वेबसाइट को मैंने ओपन किया हुआ है, तो मुझे उसका ऐड दिखने लग जाता है बैनर ऐड के फॉर्म में। अब जिस तरीके से भी आप सर्च ऐड के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, बट नॉर्मल टर्म्स में समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके के बैनर एड्स दिखा देते हो। इससे क्या होता है, जो यूजर ऑलरेडी आपसे अवेयर है, अब लेट सपोज मैंने क्या किया, मैं जोमेटो पे ऐप पे गया और मैं ऐप पे जाने के बाद मैंने उस ऐप को क्रॉस कर दिया, मैंने परचेज नहीं किया, तो जोमेटो क्या करेगा, मेरे को चेज करेगा, मेरे को वो दिखाएगा कि भाई आपके नियर बाय में कोई रेस्टोरेंट अवेलेबल है, आप वहां से जाके बेसिकली फूड ऑर्डर कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले का अगर आधा अधूरा मन भी है ना, वो फिर भी सोचता है कि आपसे प्रोडक्ट बेसिकली परचेज करूं, राइट। क्यों परचेज करूं, क्योंकि वो आपके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर चुका होता है, वो आपके बारे में थोड़ा सा जान रहा होता है। जब कोई आपके बारे में जान रहा होता है तो उसे कन्विंस करना आसान होता है। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली भी नोटिस की, ये ऑफलाइन वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है, मैं किसी, अब लेट सपोज मेरा एजुकेशन वेंचर है, मैं मेरे पीएमएस इंस्टीट्यूट में कोई भी आया ऑफलाइन और वो वहां से आके चला गया, तो मेरे पास में ऐसा कुछ भी ट्रैकिंग नहीं लगा है, या ऐसा कोई जीपीएस नहीं है कि मैं उसके पीछे लगा दूं और वो जहां जहां जाए मैं ट्रैक करता रहूं कि वो पर्सन कहाँ गया, फिर मैं उसको। तो ऑनलाइन में ये चीज बहुत इजीली है। ऑनलाइन में आप वेबसाइट में कोड लगा देते हो, क्योंकि मेरे लिए तो वेन्यू यही है ना, मेरी वेबसाइट ही मेरा वेन्यू है। वो मेरे वेबसाइट पे आया, उस मेरी वेबसाइट पे आने के बाद में वो फिर दूसरी वेबसाइट पे जैसे ही जाएगा, उसको मैं अपने एड्स दिखा सकता हूँ यहाँ पे भी, और मैं उसको यूट्यूब पे भी अपने ऐड दिखा सकता हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस चीज को बेसिकली नोटिस किया है? कभी ऐसा नोटिस किया आप लोगों ने कि आप किसी यस सर। वेबसाइट पे जाते हो? सबसे इजी एग्जांपल समझाता हूँ, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, स्पेशली अमेजोन। अमेजोन पे जाओ, एक टीवी को देखो, एक वॉशिंग मशीन को देखो, और उसको देखने के बाद उसको क्रॉस कर दो, राइट। और क्रॉस करके आप वापस अपने उस पे आओ, किसी और वेबसाइट को ओपन कर लो या कोई मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको वो जो डेटा या इंफॉर्मेशन है वो आपको दिखने लग जाएगा, राइट। जिसके बेसिस पे आपके लिए कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को लेना में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन समझाया, रीमार्केटिंग, कि विजिटर जो मेरे साथ में इंटरेक्ट कर चुका है, मैं उसको फिर से इंटरेक्शन में ला सकता हूं, उसको दोबारा से अपने ऐड दिखा के। जैसे कि आप लोगों ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऐसे एक्स नंबर, अब आपने बहुत सारे ऐसे ऐड देखे होंगे
हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है, आज जाना, सिंपली अमेजन पे जाना, अमेजन पे जाने के बाद कोई भी प्रोडक्ट ओपन करना, कोई 2-3 प्रोडक्ट ओपन कर लेना। लेट सपोज आपने, अब लेट सपोज ये टी ये सन और फादर का ये ड्रेस है, तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला, राइट। इसी प्रोडक्ट को देख के ना आप इसको क्रॉस कर देना, राइट। अब आपने प्रोडक्ट देखा, आपने इसको क्रॉस कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद मैं जैसे ही इसको क्रॉस करूंगा, तो मुझे यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स पे, अब पता नहीं यहाँ दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बट नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट में चेंजेस आ जाते हैं और आपको वो एड्स दिखने लग जाते हैं जो एड आप, पे तनिष्का दिखा रहा है, बट हाँ, ऐसे ही मैं 2-4 बार स्क्रॉल करूंगा तो देयर इज हायर चांसेस कि मुझे वो एड बेसिकली दिखाएगा, राइट। अभी नहीं दिखाएगा, दूसरे रिफ्रेश में दिखाएगा, तीसरे रिफ्रेश में दिखाएगा, बट देयर इज अ चांसेस कि मुझे वो कहीं ना कहीं अपनी एड दिखाएगा। यहाँ पे एड चेंज हो गया, व्हाइट हेड जूनियर का दिखाने लग गया, और कुछ और भी ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे को दिखा सकता है, राइट। सर लेकिन ये मतलब जो अभी आपने बताया, एड जैसे अगर हम सर्च करते तो जैसे कोई भी चीज अगर हमने सर्च की, जी जैसे भी आपने अमेजोन का बताया, जब हम इसको क्रॉस करते तो उसके बाद जैसे हम गूगल में देखते तो आप सही बोल रहे हैं, वो मतलब एड दिखाता है, ऐसा क्यों सर? हाँ, पूरा क्वेश्चन लास्ट में आपने क्या बोला? मतलब वो ऐड अगर हम गूगल में कुछ भी सर्च है तब भी वो ऐड दिखाते हैं? क्योंकि मैंने आज जैसे कुछ सर्च किया था हाँ तो वो मैंने हाँ, क्रॉस कर वो दिया, उसके सर्च, बाद वो उसी से रिलेटेड काफी बार, वैसे तो कभी नहीं दिखाता जैसे। हाँ वो सर्च एड में भी आपको दिखाता है। वो आपको जी। जब आप सेम चीज आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी ओपन करोगे, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी ये फीचर होता है कि वो आपको रीमार्केट करते हैं, राइट। यस आपको फिर सर। से दिखाते हैं, बट हाँ, नाम अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे गूगल में हम लोग इसको बोलते हैं रीमार्केटिंग, और फेसबुक और इंस्टाग्राम में हम लोग इसको बोलते हैं रीटारगेटिंग, राइट। बस नाम चेंजेस हैं, लेकिन सब में फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट सेम है, राइट। देन जो पहला ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटेल डेमोग्राफिक, राइट। अगर मैं इस कैंपेन को मैं ओपन करूं तो मुझे इसके बेसिस पे यहाँ पे ऑडियंसेस पे क्लिक करूंगा। मैंने कैंपेन ओपन कर लिया, मैंने इसके ऑडियंसेस, लेफ्ट हैंड साइड में मुझे ऑडियंसेस दिखा। जो सबसे पहला ऑप्शन मुझे दिखता है वो दिखता है मेरे को डेमोग्राफिक वाइज। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डेमोग्राफिक का दिखता है मुझे, और यहाँ से मैं डेमोग्राफिक, अलग अलग डेमोग्राफिक को टारगेटिंग कर सकता हूँ। एडिट डेमोग्राफिक पे क्लिक करूंगा तो मुझे, अब मैं कोई भी कैंपेन, लेट सपोज मैं इसको चूज कर लेता हूँ एक कैंपेन को, तो मैं यहाँ से अपनी, अब देखो यहाँ पे मैं जिस ऑडियंस को चाहूँ मैं उस ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। जो पहला ऑप्शन है वो है आपका डिटेल डेमोग्राफिक का, राइट। जो आपका पहला ऑप्शन है वो है डिटेल डेमोग्राफिक का, एंड उसी के हिसाब से आप जो है बेसिकली टारगेटिंग नॉर्मली करते हो कि आपको किस तरीके से टारगेटिंग रखना है या क्या आप करना है। जैसे अब लेट सपोज मेरा पहला जो टारगेटिंग आता है वो है जेंडर वाइज। अब पहला आता है आपका फीमेल मेल, ये तो सबको पता है कि भाई मेल फीमेल एक टारगेटिंग है, बट ये अननोन, अननोन क्या है, जहां पे बेसिकली आपको ये आइडिया ना हो कि वो पर्सन बेसिकली, यहाँ पे ट्रांसजेंडर से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर नहीं कह रहे, यहाँ पे हम कह रहे हैं अननोन। जहाँ पे आपको पता ही ना चल पाए बेसिकली कि यूजर ने अपना, कई बार होता है ना, आप क्या करते हो, प्राइवेट विंडो में जाके ओपन करते हो इन्फॉर्मेशन, राइट। या फिर आप किसी और तरीके से आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे यूजर का ना ये पता कर पाना कि भाई वो मेल है फीमेल है ये क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। देन सेकंड सेगमेंट है एज। अब गूगल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि एज का ना, इस तरीके से नहीं है कि आप कस्टम कुछ भी पिक कर लो, लाइक 19 ईयर्स नहीं पिक कर सकते आप। गूगल में स्लैब बने हुए हैं, 18 to 24, 25 to 34, 35 to 44, 45 to 54, 55 to 64, ये इस तरीके से 4-5 स्लैब, और लास्ट में अननोन। अननोन का मैंने आपको बता ही दिया कि अननोन का सिंपल सा मीनिंग है कि इस केस में क्या होगा कि गूगल को ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपकी एग्जैक्ट एज क्या है। क्यों? क्योंकि आप या तो लॉगिन नहीं हो जीमेल से, क्योंकि गूगल जो डेटा ट्रैक करता है ऑन द बेसिस ऑफ, वो अपने सोर्सेज के थ्रू से पता करता है, या फिर आपने कोई अननोन डिवाइस यूज किया है जहां पे कोई लॉगिन नहीं है, या फिर आपने प्राइवेट विंडो में जाके सर्चिंग की है, जिससे कि गूगल को पता नहीं चल पा रहा है कि आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है। एंड देन है आपका ये डिटेल डेमोग्राफिक है। एक होता है नॉर्मल डेमोग्राफिक जिसमें आप जेंडर और एज, लेकिन थोड़ा सा जब डिटेल डेमोग्राफिक में जाओगे, डिटेल ऑडियंस में जाओगे, तो चाहोगे आप कि मेरा एड जो है ना उन्हीं लोगों को दिखे जो लोग इंटरेस्टेड हैं।
ऐसे किसी को भी ना दिखे जो लोग इंटरेस्टेड बेसिकली नहीं है। जो इंटरेस्टेड नहीं है उसको ऐड दिखाने का कोई भी पर्पस नहीं बनता या कोई भी मोटिव नहीं बनता है। जो थर्ड कैटेगरी है वो है पेरेंटल स्टेटस। तो उसमें पहला क्या कह रहा है, नॉट ए पेरेंट्स, कह रहे हैं कि भाई ऐड उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो कि भाई पेरेंट्स नहीं है। तो आप चाहो तो इसको बेसिकली इस कैटेगरी को हटा सकते हो। लेट्स सपोज आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि किड्स को टारगेट करता है, राइट। तो अगर वो प्रोडक्ट किड्स को टारगेट करता है तो आप सोचोगे कि भाई किड्स तो बहुत छोटा होता है, मतलब अगर मैं 3 साल से 10 साल के बच्चे की बात करूं या 12 साल के बच्चे की बात करूं या इवन 15 साल तक के बच्चे की बात करूं, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ज्यादातर पेरेंट्स की होती है। तो मैं उस केस में क्या करूंगा, मैं नॉट ए पेरेंट को हटा दूंगा, अननोन को हटा दूंगा। मैं कहूंगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेरेंट्स को टारगेटिंग हो। इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो बेसिकली पेरेंट्स को टारगेटिंग हो और किसी को भी टारगेटिंग ना हो। तो वहां पे फिर ये नॉट ए पेरेंट्स और ये हट जाएगा। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर कि भाई ये प्रोडक्ट पेरेंटल डिसीजन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वहां पे आप तीनों को ऐसे ही चेक मार्क रख सकते हो। अननोन को हटा भी सकते हो, क्योंकि अननोन का मतलब जैसे मैंने बताया, यूजर की एक्चुअल डेमोग्राफिक या एक्चुअल उसकी एज या एक्चुअल जेंडर या पेरेंटल स्टेटस नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्राइवेट या फिर लॉगिन नहीं है अपने डिवाइस में। अब कई लोग पूछते हैं सर ये हाउस होल्ड इनकम क्या है। हाउस होल्ड इनकम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग इनकम वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि टॉप 10% में आते हैं इनकम वाइज। आप जिस ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हो, मान लो उस ऑडियंस में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टॉप 10 में आते हैं, तो आप इनको बेसिकली टारगेटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बेसिकली 11 to 20% में आते हैं, ये उनकी बात हो रही है जिनका इनकम जो है बेसिकली अच्छा है। तो अब जैसे ही कोई 31% to 40% की कैटेगरी में आ गया, 41 to 50 के, तो मतलब ये जो है वो उन लोगों की है जिसका एज जो है बेसिकली इनकम जो है बेसिकली लेस है। अब जैसे लेट सपोज आप लग्जरी चीजें बेच रहे हो, आप वो बेच रहे हो रियल स्टेट का 3 BHK प्रॉपर्टी या 4 BHK प्रॉपर्टी, या फिर आप बेच रहे हो लग्जरी सेगमेंट की कार्स, SUV सेल कर रहे हो, या फिर आप किसी बड़े ब्रांड के लिए सेलिंग कर रहे हो, या आपकी बाइक जो है उस तरीके की बाइक है जो कि हायर ऑडियंस, या सोफा सेट है वो हायर ऑडियंस को सेट करेगा, या इंटीरियर रिलेटेड चीजें हैं जो कि हायर ऑडियंस को सेट करेगा। तो आप चाहोगे कि भाई जो लोग बहुत कम कमाते हैं, लोअर देन 50% या 41 to 50%, मैं उनको एक्सक्लूड कर दूं और अननोन को भी एक्सक्लूड कर दूं। क्यों? क्योंकि ये लोग ज्यादा अर्न नहीं करते। तो भाई अर्निंग का तो सिंपल सा मीनिंग है कि वो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है, तो आप उन सब चीजों को बेसिकली अवॉइड कर सकते हो। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल डेमोग्राफिक का क्या रोल है। जी जी सर, हो गए। सर गूगल को कैसे पता चलेगा किसकी अर्निंग कितनी हो, कैसे इस चीज को रेशियो में डिवाइड करेगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। गूगल को कैसे पता चलेगा कि किसकी अर्निंग कितनी? गूगल जो है आपको हर एक तरीके से ट्रैक कर रहा है। आप अगर देखो गूगल के पास में, इवन आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा, आप लोग आपस में कुछ डिस्कशंस कर रहे होते हो, कई बार फूड का डिस्कशंस कर रहे होते हो, आपको तुरंत रेस्टोरेंट का दिखाने लग जाता है जैसे ही आप मोबाइल अपना ओपन करते हो। या फिर तो देर आर सो मेनी डिवाइसेस जो आपके मोबाइल में है। ऑफिशियली एज सच कोई भी रिकॉर्ड डिवाइस नहीं है, गूगल खुद भी नहीं कहता कि ऐसा हम करते हैं। बट आप ध्यान से देखो, गूगल मैप आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हो? तो गूगल है आपकी लोकेशन को, हर एक लोकेशन को ट्रैक करता है, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना कहाँ पे खा रहे हो और एग्जैक्टली क्या खा रहे हो, सब कुछ, एवरीथिंग दे नो, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो ट्रैकिंग है उसके अलावा आप गूगल का क्या यूज करते हो? आप यूज करते हो जीमेल, है ना, जीमेल की एक्टिविटीज वगैरह यूज करते हो, और वहां पे भी आपका काफी सारा इंफॉर्मेशन और डेटा चांसेस हैं कि वो पास होने की प्रोबेबिलिटी रखता है। देन आप यूज करते हो उसके बेसिकली डिवाइसेस, गूगल के आप काफी हद तक डिवाइसेस वगैरह यूज करते हो, वहां पे भी चांसेस है कि गूगल का आप इंफॉर्मेशन जो है वो आप पास कर रहे हो। नॉर्मली जैसे कि अगर मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो उस केस में क्या होगा कि आप क्या करते हो कि आप प्ले स्टोर यूज करते हो। प्ले स्टोर पे आपकी एक्टिविटीज से पता चलता है कि आप किस तरीके के एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रहे हो, राइट। उससे भी गूगल को काफी कुछ पता चल जाता है। देन बहुत सारे चीजें, या फिर आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन किसी वेबसाइट को, या गूगल की बहुत सारी पार्टनर साइट्स हैं जो रेगुलर टाइम टू टाइम एक्टिविटीज या कुछ ना कुछ करती रहती हैं, वो साइट्स भी गूगल को काफी सारा इंफॉर्मेशन
बेसिकली फीड करती है। तो गूगल के पास में सोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। अब उन सोर्सेज के बेसिस पे गूगल इजीली पता कर सकता है कि भाई आपकी अर्निंग क्या है, आपका एज क्या है, आपका बेसिकली जेंडर क्या है, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें जो गूगल पेरेंटल स्टेटस क्या है, क्योंकि वो आपकी एक्टिविटीज को नोटिस करता रहता है और उसके पास में डिवाइसेस की कोई भी कमी नहीं है जिसके बेसिस पे वो ये ना जज कर पाए कि आपकी एक्चुअल कंडीशन है क्या, राइट। तो ऑडियंस जो है बेसिकली मोटा मोटा आपको ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन दे देता है, राइट। देन इसकी हमने बात कर ली यहाँ पे डिटेल डेमोग्राफिक की। अब इसमें आता है ये तीन चीजें, एफिनिटी ऑडियंस, इन मार्केट ऑडियंस और लाइव इवेंट ऑडियंस, राइट। यहां से आप इस ऑडियंस को क्लिक करके आप डिटेल ऑडियंस को नहीं कर सकते हो, इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना पड़ेगा टूल्स एंड सेटिंग्स में। टूल्स एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्लिक करना है शेयर्ड लाइब्रेरी में। शेयर्ड लाइब्रेरी में जाने के बाद ऑडियंस मैनेजर, बिकॉज हम ऑडियंस के बारे में ही बात कर रहे हैं आज, तो हम लोग डिटेल ऑडियंस मैनेजर के बारे में, लेकिन इसको ऑडियंस मैनेजर को जानने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो गूगल का बेसिकली जो ट्रैकिंग कोड है वो आपकी वेबसाइट या आपके लैंडिंग पेज पे लगा हुआ होना चाहिए। अगर वो आपके वेबसाइट या आपके लैंडिंग पेज पे लगा होगा तो जो आपका वर्क है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी हम क्लिक करते हैं ऑडियंस मैनेजर पे। ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जब ये आपका है क्या ऑडियंस मैनेजर, ये नॉर्मली जब आपने अपनी वेबसाइट को डेटा ट्रैक करना शुरू कर दिया, जब आपने गूगल को ये प्रोवाइड कर दिया कि भाई आपका कोड मेरी वेबसाइट पे लग गया, तो गूगल जो है आपके सारे यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक करेगा, राइट। और यहाँ से ट्रैकिंग होती है। यूआर डेटा सोर्सेज पे क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, ऑडियंसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप गूगल एड टैग को या फिर आपने जो टैग मैनेजर यूज किया है उसकी हेल्प से यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो। लिंक के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है लिंक टू गूगल एनालिटिक्स 4, या फिर अब लेट सपोज आपका एप्लीकेशन है तो यहाँ पे लिंक टू प्ले स्टोर। आपके पास में जो जो चीजें, जैसे मेरे पास में लेट सपोज यूट्यूब है तो मैं यूट्यूब चैनल को भी लिंक कर सकता हूँ। मतलब जो लोग मेरे यूट्यूब के वीडियोस को देखेंगे, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उनको भी टारगेटिंग कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स, राइट। इसी तरीके से मैं गूगल एनालिटिक्स पे, एनालिटिक्स क्या करता है, आप लोगों में से कितने लोगों को आइडिया है कि एनालिटिक्स क्या करता है, क्या यूज किया है, या किसी ने अभी तक गूगल एनालिटिक्स यूज ही नहीं किया? कोई ऐसा है? डेटा डेटा कलेक्शन, वो किस कंट्री से डेटा आ रहा है, एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद डेटा कलेक्शन। ओके, कोई ऐसा है जिसने अभी तक एनालिटिक्स को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, गूगल एनालिटिक्स को? बेसिकली यहाँ पे क्या है, आप अपने जैसे लिंक करेंगे, कोई मुश्किल नहीं होता है, आप बस आपका ईमेल आईडी होना चाहिए और आपके पास में एक गूगल एनालिटिक्स का आईडी होना चाहिए जहां से आप गूगल एनालिटिक्स का डेटा ट्रैक करते हो। सिंपल होता है, आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे लिंक टू गूगल एनालिटिक्स, तो वो आपको अलाउ कर देगा कि आप उसको लिंक कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको अलाउ कर देगा, अगर आपने सेम आईडी से अपना जीमेल गूगल एड्स का अकाउंट बनाया है और सेम आईडी से ही आपने एनालिटिक्स बनाया है, तो ये आपको बेसिकली अलाउ कर देगा। वैसे मैंने कहा कि अगर किसी को कोई डाउट है इस पे, तो मैं एक एनालिटिक्स का सेशन किसी और एक्सपर्ट से, अच्छे से एक्सपर्ट से आप लोगों को अलाइन कर दूंगा, राइट। और यहाँ पे आप यूट्यूब को भी बेसिकली लिंक कर सकते हो, जैसे आपको दिख रहा है यूट्यूब, तो यहाँ पे देयर इज ए चांसेस कि आप उसको लिंक यूट्यूब पे लिंक करोगे और आप यूट्यूब की ऑडियंस को भी ट्रैक कर सकते हो। फिर से हम लोग जाते हैं बैक टू ऑडियंसेस। यहाँ पे ऑडियंसेस लिखा है, यहाँ पे जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऑडियंसेस में है क्या क्या, राइट। तो यहाँ पे आपको सेगमेंट्स पे क्लिक करने के बाद ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि आपको अलग अलग तरीके का ऑडियंस दिखता है। एक है वेबसाइट विजिटर, राइट, दूसरा है ऐप यूजर, तीसरा है यूट्यूब यूजर, यूट्यूब यूजर मैंने आपको बताया कि आपको यूट्यूब चैनल लिंक करना पड़ेगा, एप्लीकेशन यूजर को ट्रैक करना है या फिर जो लोग आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं उनको आपको ट्रैक करना है या उनको अपना ऐड फिर से दिखाना है, तो आप ऐप यूजर को भी ट्रैक कर सकते हो। इसके लिए सिंपल सा योर डेटा सोर्सेज में जाके आपको अपना एप्लीकेशन लिंक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन आता है लिंक टू प्ले स्टोर, तो आप अपने प्ले स्टोर को लिंक कर सकते हो और आप अपने एप्लीकेशन के डेटा को भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट। फिर से गए हम लोग सेगमेंट्स के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग तीन ऑडियंस की बात करेंगे, एफिनिटी, इन मार्केट और लाइव इवेंट। तो यहाँ पे आपको
उससे पहले ये वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको छोड़ के मैं फिर से इस पे आऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हम लोग अगर लेट्स सपोज कैंपेन पे वापस जाते हैं, मैं आपको शुरू से समझाता हूँ ये हुआ क्या है ताकि आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी बने। आप सबसे पहले अकाउंट्स पे गए, आपने क्या किया, आप जितने भी आपके कैंपेन से आपने देखा कि भाई XYZ मेरे कैंपेन्स बने हुए हैं, राइट। इसमें अब जो लाइव कैंपेन है उस पर डेटा आपको इजिली दिखाएगा, और मुझे इसमें से पता है कि मेरा जो है वो बेसिकली रीमार्केटिंग या अदर कौन से कैंपेन बने हुए हैं, राइट। तो मैं उस पर जाने के बाद मैंने क्लिक किया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑडियंसेस पे, वहां पे हम लोग क्लिक कर रहे थे तो वो डेटा दिखा नहीं रहा था। फिर आपको क्लिक करना है एडिट ऑडियंस सेगमेंट पे और कैंपेन पे क्लिक करना है। पहले आपको कैंपेन अपना सेलेक्ट करना होगा। मैंने एक कैंपेन सेलेक्ट कर लिया, एक कोई भी पर्टिकुलर किसी और सेगमेंट का। तो ये आपको नॉर्मली दो तरीके से आएगा, एक आएगा आपका टारगेटिंग और दूसरा आएगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के साथ में आपको जाना है क्योंकि यहाँ पे आपको अपना ऑडियंस का डेटा दिखेगा, जो डेटा आपको बेसिकली चाहिए। वहां पे आपको इस सर्च में कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो आपको नॉर्मली जो गूगल ने क्रिएट कर दिया डेटा वो दिखेगा, लेकिन ब्राउज में जाने के बाद आपको रियल डेटा दिखेगा। अगर आप चाहते हो डायरेक्टली ऑडियंस का जो डेटा है, आप यहाँ से डिटेल डेमोग्राफिक वाइज भी आप टारगेटिंग करना चाहते हो, मतलब जो टारगेटिंग वहां पे आपको ये डिटेल डेमोग्राफिक दिखा, वहां पे भी आपका मान लीजिए पूरा नहीं हो रहा है जो भी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे गूगल एड्स पे जाके, पेरेंटल तो था ही उसमें, राइट, इसमें आपका मैरिटल स्टेटस भी है, मतलब थोड़ा सा जो डेटा वहां पे छूट गया था, वहां पे डिटेल डेमोग्राफिक वाइज यहाँ पे आपको और डेटा मिल जाएगा टारगेटिंग करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि भाई एजुकेशन वाइज टारगेट करूं, कुछ लोग जो कॉलेज में जा रहे हैं, अब लेट्स सपोज कोई काउंसलर है तो ही विल प्रेफर कि भाई उसको ऐसा डेटा मिल जाए जो लोग बेसिकली कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं। देन है आपका लेट्स सपोज आपको किसी ऐसे लोगों को टारगेट करना है जिनको आपको 2 BHK प्रॉपर्टी अपना सेल करना है, राइट। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप रेंटर्स के साथ में जाना बेसिकली प्रेफर करोगे, राइट। या फिर आप होम ओनर तो नहीं, लेकिन रेंटर जिनको अपना प्रॉपर्टी चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि भाई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से टारगेट किया जाए तो आप फिर होम ओनर्स को भी टारगेट कर सकते हो। और दूसरा है आपका एम्प्लॉयमेंट वाइज, अगर आप चाहते हो किसी बड़े कंपनी के लोगों को टारगेट करना तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि भाई उस कंपनी का साइज क्या है और उसके बेसिस पे भी टारगेटिंग हो सकता है। तो मतलब सिर्फ एक बेसिक 4 स्टेज का ही नहीं है डिटेल डेमोग्राफिक। आप यहाँ से जो टारगेटिंग मैंने आपको दिखाया ये थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है जब आप ऑडियंस पे क्लिक करते हो, लेकिन इसके लिए कुछ कैंपेन्स वगैरह बने होंगे तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा, राइट। ऑडियंसेस पे क्लिक करना है, एडिट ऑडियंस सेगमेंट पे क्लिक करना है, कैंपेन को चूज करना है। हाँ, अगर आपके में कैंपेन नहीं है तो ये डेटा प्रोपेगेट होने में आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आएगा, राइट। अगर आपके पास में कैंपेन्स नहीं है तो ये डेटा आपको शो करने में इश्यूज आएंगे, इसीलिए आपको कुछ कैंपेन्स अपने क्रिएट करने होंगे, अपना एनालिटिक्स का जो डेटा है वो ट्रैक करना होगा, या फिर आपको टैग मैनेजर के थ्रू से अपना जो ट्रैकिंग है वो कहीं ना कहीं आपको ट्रैकिंग करना होगा, राइट। तो यहाँ पे आपके पास में 2 ऑप्शन आए, सर्च और ब्राउज। सर्च मैंने कहा ये नॉर्मल ऑडियंस है, इसको आपको छोड़ देना है, ब्राउज पे जाना है। ब्राउज पे जाने के बाद आपके पास में रियल ऑडियंस आता है, वो ऑडियंस जिसको आप रीमार्केटिंग कर सकते हो, वो ऑडियंस जिसको आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के डेमोग्राफिक पे टारगेटिंग कर सकते हो। एंड देन उसके बाद जो देखो सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो है इंटरेस्ट एंड हैबिट्स। इसका मतलब क्या है, एफिनिटी ऑडियंस, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है आपका एफिनिटी ऑडियंस। इसमें क्या कह रहा है, रीच यूजर बेस्ड ऑन देयर हैबिट्स एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे आप उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो जिसको इंटरेस्ट है या फिर वो उसकी जो हैबिट्स है वो कहीं ना कहीं आपकी जो आपने टारगेटिंग सोची है वो उसी तरीके का है। अब लेट्स सपोज मुझे लैपटॉप को सेल करना है तो मैं कैसे लोगों को टारगेट करूंगा, जिनका लैपटॉप में इंटरेस्ट है, राइट। मैं या फिर लैपटॉप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे को सेल करना है iPhone 13, राइट। तो मुझे अगर iPhone 13 सेल करना है तो मैं बेसिकली सर्च करूंगा ऐसे लोगों को जो लोग कहीं ना कहीं iPhone 13 से रिलेटेड सर्चेस करते रहते हैं या फिर उनका iPhone में इंटरेस्ट है, राइट। तो मैं उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको टारगेट करूंगा, मैं पिक करूंगा एफिनिटी, और यहाँ पे मैं उनकी एक्टिविटीज के बेसिस पे मैं यहाँ पे, अब जैसे लेट्स सपोज मैंने शॉपर्स का चूज किया और यहाँ पे मैं लग्जरी शॉपर्स, मुझे लगता है कि भाई जो लोग थोड़े से लग्जरी के शौकीन है वो लोग iPhone 13 ले सकते हैं, या फिर जो भी आपका सेगमेंट है
आप कुछ भी सोच सकते हो, आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट आईफोन, जो आपको लगता है कि भाई वैल्यूएबल है, या फिर टेक्नोलॉजी वाइज जो आपको लगता है कि भाई जिसको मोबाइल में काफी इंटरेस्ट है, आप उनको टारगेटिंग कर सकते हो। मतलब आपके पास में एफिनिटी के तौर पे ये ऑप्शन आ जाता है कि वो लोग जो कि किसी भी चीज में इंटरेस्टेड है, या फिर उनका हैबिट से रिलेटेड है, या फिर उसके बारे में सर्च या एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखो ये कोल्ड ऑडियंस होता है, इसको हम लोग कोल्ड ऑडियंस क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि ये ऑडियंस वो ऑडियंस नहीं है जो कि 100% श्योर है। हाँ, उसको इंटरेस्ट है, बट इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट अगर लेट्स सपोज कुकिंग है, तो मैं ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं कुकिंग ओकेजनली करना प्रेफर करता हूँ, राइट, कभी कभार महीने में एक बार। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुकिंग का बड़ा वो हूँ। हाँ, मुझे शौक है, तो लेट्स सपोज वो मुझे टारगेट करोगे लेकिन फायदा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए एफिनिटी ऑडियंस के केस में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि आप जो टारगेट कर रहे हो वो कोल्ड ऑडियंस को कर रहे हो, जिसका सिर्फ हैबिट है या सिर्फ इंटरेस्ट है ना। आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, दैट डजंट मीन कि आप क्रिकेटर बन जाओगे, राइट। गली का बच्चा भी क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे ही आपका किसी और चीज में इंटरेस्ट है, तो वो उसका ये क्लैरिटी कहीं से भी नहीं होता। तो ये एक होता है कोल्ड ऑडियंस, जिसको आपको एड दिखा के कन्विंस करना पड़ता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल है। अब वो लेगा कि नहीं लेगा वो उसके ऊपर में, राइट। देन एफिनिटी हो गया। एफिनिटी के बाद जो ऑप्शन आ रहा है वो है इन मार्केट ऑडियंस, राइट। इन मार्केट ऑडियंस क्या होता है, जो लोग एक्टिवली मार्केट में किसी चीज को सर्च कर रहे हैं या उसको बाय करने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं इन मार्केट ऑडियंस। मतलब वो पर्सन मार्केट में है, राइट। रीच यूजर बेस्ड ऑन देयर रीसेंट परचेज इंटेंट। अगर वो पर्सन बेसिकली रिसेंटली उसने कुछ परचेज किया है वैसा, या फिर वो परचेज करने के लिए सर्च कर रहा है, वो आपकी क्वेरी से या फिर आपके सर्च के पैटर्न से गूगल को पता चल जाता है। गूगल आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करता है। उसका सिंपल सा एग्जांपल एफिनिटी और इन मार्केट है, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि वो आपकी एक्टिविटी तक को नोटिस कर रहा है कि भाई आप खरीद क्या रहे हो, है ना, क्या खरीद रहे हो क्या नहीं खरीद रहे हो, वो सारी की सारी एक्टिविटी आपकी नोटिस हो रही है, राइट। तो अगर कोई अग्रेसिवली मार्केट में किसी चीज को लिए सर्च कर रहा है उसको बाय करने के लिए, तो आप टारगेट करोगे इन मार्केट ऑडियंस को। मतलब अब लेट्स सपोज मैं इन मार्केट में गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये लोग कौन लोग हैं, लेट्स सपोज मैंने डिसाइड किया बिजनेस सर्विसेज को मुझे प्रमोट करना है, राइट। ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो कि इवेंट प्लानिंग में है, राइट। कॉर्पोरेट इवेंट प्लान करते हैं, मतलब बड़े बड़े इवेंट प्लान करते हैं। तो उनके लिए मेरा प्रोडक्ट है कि मैं लेट्स सपोज मैं माइक अरेंजमेंट करके देता हूँ, लेट्स सपोज मैं सारा डेकोरेट करके देता हूँ, या लेट्स सपोज मैं आपका पूरा का पूरा फूड अरेंज करके देता हूँ, फूड का सेगमेंट अरेंज करके देता हूँ। तो उस केस में क्या चांसेस होता है कि कॉर्पोरेट इवेंट के अगर मैं इसको टारगेट कर रहा हूं, तो मतलब ये वो लोग हैं जो कि एक्टिवली कॉर्पोरेट इवेंट से रिलेटेड सर्चेस करते हैं। तो मेरा टारगेट इन लोगों को करने से मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। तो इसको मैं टोटली कोल्ड ऑडियंस नहीं बोलूंगा, इन मार्केट ऑडियंस को। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पर्सन है वो मार्केट में कहीं ना कहीं उस चीज के बारे में सर्च कर रहा है। कितने लोगों को एफिनिटी और इन मार्केट और डिटेल डेमोग्राफिक में क्लैरिटी आई है? जिसको नहीं आई है वो बता सकता है कि क्या नहीं समझ में आया और क्या समझ में आ गया। हाँ सर, ये समझ तो आ गया, लेकिन ये जो हम टारगेट करेंगे ऑडियंस, ये कैंपेन के स्टार्ट में करेंगे, राइट? लाइक इवन फॉर अ न्यू कैंपेन। हाँ, क्या कह रहे हो? लाइक ये जो अभी आपने कहा, ये ऑडियंस टारगेटिंग, ये रिमार्केटिंग को एक्सक्लूड करके बाकी सब तो हम लाइक न्यू कैंपेन में भी यूज करेंगे, राइट? लाइक जब हम वो देखिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप रीमार्केटिंग, क्योंकि रीमार्केटिंग का मतलब है सामने वाला आपके प्रोडक्ट को जानता है, तभी आप रीमार्केट कर रहे हो, वहां पे कोल्ड ऑडियंस नहीं है। लेकिन ये सब जो है डेमोग्राफिक, एफिनिटी, इन मार्केट, ये सब कोल्ड ऑडियंस है। ये वो नहीं है जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट है, राइट। ये लोग रीमार्केटिंग की ऑडियंस नहीं है, ये लोग ऑडियंस है सिर्फ। लेकिन एक रीमार्केटिंग की ऑडियंस भी होती है जो लोग आपकी वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं होते हैं, और ये कोल्ड ऑडियंस है। रीमार्केटिंग के लिए लाइक हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा होंगे, लेकिन ये बाकी टारगेटिंग के लिए नहीं होंगे, राइट? हाँ, रीमार्केटिंग का जो डेटा होता है ना वो बहुत कम होता है, राइट। बहुत कम होता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे कितने लोग विजिट करेंगे? जब आप एड रन करोगे तभी तो कोई विजिट करेगा आपकी
या फिर आप एसईओ में बहुत अच्छे हो तभी आपकी वेबसाइट को कोई विजिट करेगा, अदरवाइज क्यों आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई सिर्फ उन्हीं को टारगेट ना करूं जिन्होंने मेरे वेबसाइट को विजिट किया है, मैं उनको भी टारगेट करूं जो जो कहीं ना कहीं या तो इंटरेस्टेड है, या फिर मार्केट में उस चीज को देख रहे हैं, या फिर उनकी एज इतनी है, या फिर उनका जेंडर इतना, या फिर वो पेरेंट्स बन चुके हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम रीमार्केटिंग वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन एज ए ऑडियंस। क्यों? क्योंकि जिनका, अब लेट्स सपोज मेरी टीम में 50 लोग हैं, ठीक है, गूगल मुझे भी बिजनेस देगा, और गूगल मुझे भी बिजनेस देगा। क्यों देगा मुझे बिजनेस? क्योंकि गूगल को कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी लगता है कि भाई या फिर हमें लगता है कि हमें रिक्वायरमेंट है, मेरी टीम में 50 लोग हैं तो कम से कम 10 लोग तो चाहिए जो लोग सेल्स पे काम करें, या 5 लोग तो चाहिए जो लोग सेल्स पे काम करें। तो बिजनेस ज्यादा और जनरेट करने के लिए मैं एड रन करूंगा। अब ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो मेरी रीमार्केटिंग की ऑडियंस होगी, या फिर वो मेरी वेबसाइट को विजिट कर चुके होंगे। ये भी पॉसिबल है कि अगर मैं कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करूं, कोल्ड ऑडियंस भी अच्छी ऑडियंस, ऐसा नहीं कि कोई भी कोल्ड ऑडियंस रैंडम। इसमें जो ऑडियंस वाइज है इन्होंने डिवाइड कर दिया है कि आप बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको लगता है एफिनिटी नहीं काम करेगा तो मत रन कीजिए, आपको लगता है कि भाई इन मार्केट नहीं रन काम करेगा तो मत रन कीजिए। बट गूगल आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस दे रहा है कि आप इन ऑप्शंस को यूज करके अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकती है। राइट? क्लियर हो गया आपको केदार? जी जी सर, हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आए दोबारा भी पूछ सकते हो क्योंकि इस क्वेश्चंस में कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं। राइट? जी सर। अब आपको ये क्लियर हो गया डिटेल डेमोग्राफिक, एफिनिटी मतलब इंटरेस्ट के बेसिस पे, इन मार्केट मतलब वो बंदा इन मार्केट में है, मतलब सर्च कर रहा है किसको? उस प्रोडक्ट को जिस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो। तो मतलब वो पर्सन इंटरेस्टेड है, वो मोबाइल के बारे में सर्च कर रहा है, बाय मोबाइल लिख रहा है, मोबाइल्स को कंपेयर कर रहा है, मतलब उसके दिमाग में चल रहा है उसको कहीं ना कहीं वो मोबाइल जो है बेसिकली बाय करना है। तो आप इन मार्केट वाली ऑडियंस को जैसे ही टारगेट करोगे तो देयर इज ए चांसेस कि आप उस ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे, जो ऑडियंस आपके लिए जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके बारे में कहीं ना कहीं वो एक्टिवली मार्केट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रखी है, या फिर आपको लगता है कि भाई वो पर्सन आपका प्रोडक्ट बाय कर लेगा। राइट? आप उसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो। ये कोल्ड ऑडियंस है, लेकिन सिर्फ रीमार्केटिंग ही हम नहीं रन करते, जिनके ब्रांड बड़े होते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था, यहाँ पे जब मैंने रिपब्लिक भारत खोला हुआ था तो मुझे नॉर्मली किसका ऐड दिख रहा था? मुझे दिख रहा था व्हाइट हैट जूनियर का ऐड। राइट? जबकि वाई ने कोई भी ऐसा व्हाइट हैट जूनियर का कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं किया, और क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं उससे मिलते जुलते हुए वेबसाइट पे किसी पे एक्टिविटी किया होगा। राइट? उससे मिलते जुलते या फिर कुछ ना कुछ हमारा जो है मिलता जुलता हुआ होगा, तो गूगल ने उस बेसिस पे मेरे को टारगेट कर दिया। राइट? क्योंकि उसको मेरी एक्टिविटी ऐसी लगी कि मैं कहीं ना कहीं उससे मिलते जुलते हुए चीजों को सर्च कर रहा हूं। तो उस बेसिस पे गूगल ने डिसाइड किया कि हाँ भाई ये सर्चिंग कर रहा है, चलो इसको ऐड दिखा देते हैं। या फिर वो कैटेगरी डिसाइड होती है कि भाई किस कैटेगरी में ऐड दिखाना है, एफिनिटी है या इन मार्केट है। राइट? उसके बाद आता है आपका हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। यहाँ पे क्या है, नॉर्मली वो लोग हैं जो कि रीमार्केटिंग की ऑडियंस है। सबसे पहले वेबसाइट विजिटर। अब ये क्या है, वो ये ऑल विजिटर बना हुआ है, इसके लिए आपकी वेबसाइट पे कोड का लगा हुआ ना जरूरी है। एनालिटिक्स का, ये गूगल एड्स का कोड लगेगा तभी आपको डेटा दिखेगा कि इस और तरह की ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे है। यहाँ पे आपने क्या देखा, जो चौथा ऑप्शन है हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। तो यहाँ पे अगर मैं इस ऑप्शन के साथ में जाता हूँ वेबसाइट विजिटर के साथ में, तो मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली मेरे सारे पेजेस को देखा है मेरी वेबसाइट के। राइट? क्योंकि मेरे पास अगर एक ही कोर्स है, अगर मेरे पास में लेट्स सपोज 15 कोर्सेज हैं, तो फिर मैं पेज वाइज भी टारगेटिंग कर सकता हूँ। किसी ने लेट्स सपोज सिर्फ गूगल एड्स का ही ट्रेनिंग का प्रोग्राम देखा है तो मैं उसको गूगल एड्स के बेसिस पे ही टारगेट कर सकता हूँ, या किसी ने डेटा साइंस का प्रोग्राम देखा है तो मैं उसको डेटा साइंस के बेसिस पे ही टारगेट कर सकता हूँ। राइट? देन आगे ऑप्शन आता है आपका सिमिलर सेगमेंट्स। राइट? तो सिमिलर सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैं ऐसे लोगों को टारगेट कर सकता हूँ जो लोग मेरी ऑडियंस से मिलते जुलते हुए हैं। जैसे लिखा हुआ है सिमिलर टू ऑल विजिटर। ऑल विजिटर कौन से? जो कि गूगल एनालिटिक्स के डेटा के थ्रू से आया है। मतलब यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लेट्स सपोज 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी इस वेबसाइट को विजिट किया।
अब गूगल ने मेरे को एक ऑप्शन दिया जहां पे वो कह रहा है कि बेसिकली अगर आप इस सिमिलर और सेगमेंट में जाते हो तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस हैं कि आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हो जो कि आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर आपकी ऑडियंस से मिलता जुलता हुआ है, राइट। तो ये वाला हो गया काइंड ऑफ ए रीमार्केटिंग है ये, राइट। देन है आपका यूर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट। अगर आपको लगता है बेसिकली मुझे दो ऑडियंस को कंबाइन करना है, राइट, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है दो ऑडियंस को कंबाइन करना है, मतलब एक एफिनिटी ऑडियंस, दूसरा आपको लगता है इन मार्केट ऑडियंस। तो आप दोनों के नाम लिख के यहाँ पे, अगर आपने नाम बनाए होंगे तो मैंने जस्ट सिंपली क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन अगर आप नाम बनाए हुए हो तो आप यहाँ पे नाम लिखोगे और इनको कंबाइन करके एक ऑडियंस बना लोगे, लेट सपोज रीमार्केटिंग की और इन मार्केट की। मुझे लगता है ये दोनों ऑडियंस मेरे काम की है, तो मैं उन दोनों को बेसिकली कंबाइन करके एक ऑडियंस क्रिएट कर लूंगा, राइट। तो ये बन गया आपके पांचों तरह के जो आपके कैंप ये हैं, ये कंप्लीट हो गए। इसमें मैंने पहला बताया आपको डिटेल डेमोग्राफिक, जिसमें आप डेमोग्राफिक के बेसिस पे लोगों को टारगेट करते हो, उनका एज, उनका जेंडर, उनका पेरेंटल स्टेटस, उनका इनकम, उनका बेसिकली हाउसिंग है या नहीं है, एम्प्लॉयर है या नहीं है, उन सब के बेसिस पे आप उसके सिर्फ डेमोग्राफिक के बेसिस पे आप उनको टारगेट कर सकते हो। दूसरा था आपका एफिनिटी ऑडियंस। एफिनिटी ऑडियंस में क्या होता है कि आप सामने वाले के इंटरेस्ट के बेसिस पे या हैबिट्स के बेसिस पे आप उसको टारगेट कर सकते हो, राइट। थर्ड है आपका इन मार्केट। इन मार्केट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई यूजर को बेसिकली टारगेट कर सकते हो अगर यूजर का जो परचेज इंटेंट है, मतलब जो उसकी एक्टिविटी है वो किसी चीज को बाय करने के लिए। अब मैं एप्पल कंपनी हूं तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि मार्केट में 10,000 लोग ऐसे हैं जो कि अभी एप्पल के 13 से एप्पल के 11 को कंपेयर कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो वो मेरी सारी की सारी पोटेंशियल ऑडियंस है। क्योंकि अब हो सकता है उसमें से भी 50% बेकार हो, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो फिर भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, राइट। अगर उसको फिर भी नहीं कर पाए तो आप, अगर वो आपकी वेबसाइट पे किसी तरीके से भी आ गया तो आप उसको रीमार्केटिंग कर सकते हो। देन है आपका लाइफ इवेंट। लाइफ इवेंट क्या होता है कि भाई आपकी लाइफ में कुछ इवेंट आया, शादी कर ली या फिर आपके किड्स हुए, तो वो सब लाइफ इवेंट ऑडियंस का टाइप है, राइट। यहाँ पे वो ऑप्शन आपका लाइफ इवेंट का नहीं दिख रहा है, पर जनरली लाइफ इवेंट का भी ऑप्शन आपको कई सारे कैंपेन्स में दिखेंगे, जिसके बेसिस पे आपके लिए ये डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है कि मुझे कैसी ऑडियंस को बेसिकली अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, राइट। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है टूल्स एंड सेटिंग्स पे, फिर से शेयर्ड लाइब्रेरी पे और फिर से ऑडियंस मैनेजर पे। हमने यहाँ पे ये जान लिया अभी तक कि भाई डिटेल डेमोग्राफिक होती है। दूसरा हमने ये जान लिया क्लियरली कि डिटेल डेमोग्राफिक के अलावा भी आप इन मार्केट, एफिनिटी ऑडियंस, रीमार्केटिंग ऑडियंस, कस्टम सेगमेंट, या फिर आप कहीं ना कहीं दो डेटा को, इन मार्केट को या एफिनिटी को मिक्स करके भी एक ऑडियंस बना सकते हैं, वो भी आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में ऑप्शंस आते हैं 5। एक होता है वेबसाइट विजिटर, ये है टोटली रीमार्केटिंग की ऑडियंस। यहाँ पे क्या है, टोटली रीमार्केटिंग की ऑडियंस। यहाँ पे आपने उस ऑडियंस को नाम दे दिया, लेट्स सपोज मैंने दे दिया PIMS विजिटर, राइट। अब ये कह रहा है कि भाई किस पेज की बात कर रहे हो आप, विजिटर ऑफ ए पेज हु हैव विजिटेड अनदर पेज, राइट। यहाँ पे आप कह रहे हो कि भाई अनदर पेज को विजिट किया, तो आप पूछ भी रहा है कि भाई कौन से पेज की बात कर रहे हो आप, है ना। या फिर आप अगर ये ना लिख के विजिटर ऑफ ए पेज लिख देते हो तो यहाँ पे आप वो पेज का URL डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आप उस ऑडियंस को टारगेट कर पाओगे जिसने स्पेसिफिकली, अब लेट्स सपोज आपकी एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे 10,000 लोग आते हैं। अब उसमें आपको ये पता चल जाए कि मेरे 10,000 लोगों में से जो 5,000 लोग हैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेट्स सपोज आपका यहाँ पे गूगल एड्स कोर्स पे विजिट करते हैं, तो आपके लिए आसान हो गया ना कि आपको ये जानना कि भाई ये ऑडियंस कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा, या फिर इस ऑडियंस से आपको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन या डेटा आपको इजीली बेसिकली मिल जाता है, राइट। यहाँ पे आपको सिंपली उसका URL डाल लेना है। देन आपसे पूछेगा 3 चीजें, वो पूछेगा प्री फिल सेगमेंट और स्टार्टिंग विद एन एम्प्टी वन।
empty1, आप क्या चाहते हो कि आप 30 दिन के डेटा को उठाना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि नहीं बिल्कुल स्टार्ट बिगिनिंग से हो, तो ये आपके ऊपर में, आपको जो चूज करना है आप चूज कर सकते हो। देन है आपका मेंबरशिप ड्यूरेशन। मेंबरशिप ड्यूरेशन बेसिकली 540 डेज का होता है। बेसिकली आप चाहते हो कितने दिनों की ऑडियंस को आप उठाना चाहते हो, मतलब उनको कितने दिनों की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हो, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो 500 लास्ट 540 दिनों की ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ और स्पेसिफाई करना है तो इस डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन पे आप बेसिकली लिख सकते हो, राइट। ये तो पहला हो गया वेबसाइट विजिटर। दूसरा हो गया आपका एप्लीकेशन यूजर। इसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन से यहाँ पे ये वाला जो है आपको इससे यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन से लिंक करना होगा। इसके लिए आपका प्ले स्टोर जो ईमेल आईडी यूज हुआ है प्ले स्टोर पे, वो आईडी आपका इस पे एक्सेस होना चाहिए ताकि आप बेसिकली इजीली उसको लिंक कर सको, राइट। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्मली आपका ये ऐप यूजर्स। देन है आपका यूट्यूब यूजर, राइट। यूट्यूब यूजर में क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे 70 जैसे इसमें 70 वीडियोस हैं, राइट। तो मैं चाहूं तो इस वीडियो के वो लोग जिन्होंने व्यूड सर्टेन वीडियोस, अगर किसी 10 लोगों ने कुछ वीडियोस देखे होंगे तो मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूं जिन्होंने स्पेसिफिक कुछ वीडियोस देखे हैं। लेट्स सपोज किसी ने ये वीडियो देखा है, ये वाला, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। इस वाले वीडियो को किसी ने रेड वेलवेट केक का देखा है, मैं इसको टारगेट कर सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से यूट्यूब के यूजर को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। जो भी यूजर मुझे लगता है बेसिकली मेरे लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं, राइट। देन इसके अलावा मेरे पास में कस्टमर लिस्ट है। अगर मैं और ऐप का भी मैंने आपको बता दिया, वो भी वैसे ही आपको लिंक करना पड़ेगा। देन है आपका बेसिकली प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके पास में आएगा कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट में क्या होगा कि आप बेसिकली अगर आपके पास में एक्सेल शीट है और उसमें आपके पास में ईमेल आईडी, फोन नंबर या डेटा है, तो वहां पे आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हो। लेट्स सपोज आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें आपके 10,000 कस्टमर हैं, राइट। और उसका ईमेल आईडी, इसलिए कहा जाता है ईमेल आईडी, फोन नंबर और मेलिंग एड्रेस लेना और नेम लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप उस डेटा को उठा के अपने गूगल एड्स में इंसर्ट करोगे और जैसे ही आप उस डेटा को गूगल एड्स में इंसर्ट करोगे वो डेटा आपके लिए बेसिकली काम आ जाएगी। काम कैसे आएगी, क्योंकि ये जो यूजर नेम और वो जो आपने ईमेल आईडी, वो जो फोन नंबर लिया, उसके बेसिस पे आप एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, जिस ऑडियंस को आप यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर उससे मिलती जुलती हुई ऑडियंस भी आप लोग इजिली क्रिएट कर सकते हो, राइट। देन इसके बाद ऑप्शन आता है कस्टम कॉम्बिनेशन। कस्टम कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दो ऑडियंसेस को आपस में मिक्स करना। जैसे कि वेबसाइट विजिटर में आप देख सकते हैं कि भाई एडमिशन का ऑडियंस और विजिटर का ऑडियंस, मैं इन ऑडियंसेस को आपस में, और फिर मुझे लगा वेबसाइट विजिटर का जिन्होंने लास्ट कुछ दिनों में विजिट किए वेबसाइट, तो मैं देख सकता हूँ कि मैंने इन ऑडियंस को मिक्स कर लिया। यहाँ पे जैसे मैं डन करूंगा तो ये ऑडियंस आपस में एक ऑडियंस हो जाएगी। मतलब कोल्ड ऑडियंस प्लस आप इजी ऑडियंस को आपस में मिक्स करके भी यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। तो ये थी आपकी टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस जिसको आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो अपने गूगल एड्स कैंपेन के लिए, राइट। तो कोई क्वेश्चन है आपका? यही था मोटा मोटा ऑडियंस, यही था। इसके अलावा आप लोग जो पढ़ोगे, सर्च करके आओगे, उसके बेसिस पे आप लोग मेरे से क्वेश्चंस और पूछ सकते हो। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करता हूँ और सारे क्वेश्चंस को रिवर्ट करता हूँ, राइट। मैं सिस्टम को एक बार लिंक कर लूँ। आप लोग क्वेश्चंस अपने रेडी कीजिए और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, क्योंकि ऑडियंस में यही होता है, लेकिन ये क्रिटिकल टॉपिक है तो बहुत सारे पॉइंटर्स आप भूल सकते हो, इसलिए आपके जो भी क्वेश्चन है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। सर मेरा क्वेश्चन ये ऐप यूजर वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। नंबर 1, आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। शेयर्ड लाइब्रेरी में क्लिक करना है, ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करना है, राइट। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यूर डेटा सोर्सेस पे जाना है, ठीक है। यूर डेटा सोर्सेस में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा आपका लिंक टू प्ले स्टोर, है ना। अगर आपके पास में एप्लीकेशन है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास में एप्लीकेशंस नहीं होती हैं, जिसके पास में एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपके 1 लाख सब्सक्राइब, मतलब 1 लाख लोगों ने आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, आप चाहते हो कि मैं उस ऑडियंस को अपना एक पेड कोर्स सेल करूं, आपने एक फ्री कोर्स लॉन्च किया। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा मार्केट में बहुत सारे लोग फ्री कोर्स लॉन्च करते हैं, राइट। 15 मिनट का या 1 आवर्स का
कुछ ना कुछ लॉन्च करते हैं, या फिर कहीं कहीं इंस्टीट्यूट डेमो करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आपका डेटा चाहिए होता है, राइट? आपका डेटा जैसे ही आता है, दे कैन बेसिकली, उनका एक फनल सेटअप होता है, और ये हर एक बिजनेस में होता है। रियल एस्टेट में जाओगे तो वो आपको पहले आपको प्रॉपर्टी दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपका नंबर लेंगे, डिटेल लेंगे, देन आपको फिर फॉलो अप देंगे। यस सर। हाँ, ये डेमो आपको जो भी उनका फ्लैट है वो दिखाएंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास में ऑलरेडी एक जो है बेसिकली एप्लीकेशन है। आपने क्या किया, यहाँ पे लिंक टू प्ले। अब यहाँ पे देखो बहुत इजी आ रहा है। आपने जिस आईडी से भी गूगल एड्स, गूगल प्ले स्टोर पे अपना अकाउंट बनाया है, उस ईमेल पे आपको ईमेल आईडी डालना है, उसको सेंड कर देना है। वहां पे आपको ईमेल आएगा, आपको उसको अप्रूव कर देना है, राइट? जैसे अप्रूव किया, आपका इसी तरीके से दिखाएगा कि भाई आपका प्ले स्टोर लिंक हो गया, और आपको आपका डेटा भी दिखाएगा कि कितने यूजर का डेटा जिसको आप रीमार्केट कर सकते हो, या फिर उस ऑडियंस को बेसिकली आप यूटिलाइज कर सकते हो, राइट? ये समझ में आ गया आपको? यस। ये होने के बाद आप इस प्लस के बटन पे क्लिक करके, ऐप यूजर पे क्लिक करके, आप उस ऑडियंस को एक नाम दे सकते हो। फिर अपना जो एप्लीकेशन है, जो भी आपने लिंक है, वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा, क्योंकि आपने पीछे से क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, राइट? अप्रूव कर दिया। और फिर आप यहाँ पे जैसे ही उसको करोगे तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दिखने लग जाएगा। फिर इसी ऑडियंस को यूज करके आप उन सारे यूजर्स को रीमार्केटिंग कर सकते हो, जो भी आपके एप्लीकेशन के यूजर हैं, या फिर उन्होंने आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, या फिर वहां से कुछ भी परचेज किया है। तो आपका भी एक तरीके से ये भी ऑडियंस जो है आपके रीमार्केटिंग में या फिर ऑडियंस टारगेटिंग में आपको यूज हो जाएगा। होपफुली अब क्लियर हो गया होगा। यस सर, यस सर, यस सर। मतलब कि हमारा ऐप है, उस कंडीशन में ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। यस यस, क्योंकि कल की डेट में आप, मुझे पता नहीं है ना आप कहाँ किस कंपनी में काम करोगे। मे बी आप लोग किसी एमएनसी में काम करते हो, तो वहां पे तो आपको सोल्यूशन पता होना चाहिए कि भाई कैसे होगा, क्योंकि स्टेप्स विल बी वेरी इजियर। कोई स्टेप मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत इजी स्टेप्स होते हैं। बस आपको पास में आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेप कैसे फॉलो करने, तो आपको इसी प्रोसेस के थ्रू से उस स्टेप्स को फॉलो करना है। सर एक चीज और है कि लाइव इवेंट का मतलब ये किस तरह का? लाइव इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ कोल्ड ऑडियंस दिखा था ना, मैंने, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे जब हम लोगों ने ऑडियंसेस पे क्लिक किया था, ऑडियंसेस पे क्लिक करने के बाद यहीं पे कई कैंपेन्स में आता है, कई कैंपेन्स में नहीं आता है। जब ओपन होगा तो यहीं पे आपको दिखेगा, और वो सेम ही होता है, जैसे एफिनिटी होता है या फिर डिटेल डेमोग्राफिक होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम एज इट इज डिट्टो आपको ऑप्शंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, लेट्स सपोज मैं इसी में से कोई कैंपेन, अब कैंपेन चेंज करके देख लेता हूँ, शायद मेरे पास में कुछ और ऑप्शंस आ जाए, है ना? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के पास में यहीं पे जब आपको सर्च और ब्राउज दिख रहा था, ब्राउज पे आपने क्लिक किया, ब्राउज पे ना यहाँ पे एफिनिटी के साथ में, या फिर कई बार इसमें अलग अलग मतलब इन मार्केट में ही दिख जाता है आपको लाइव इवेंट का ऑप्शन, राइट? यहाँ पे नहीं दिख रहा है लाइव इवेंट का ऑप्शन, बट आप कैंपेन को चेंज करोगे, कि मैंने इससे पहले जितने भी क्लासेस लिए ना, नॉर्मली यहीं पे दिख जाता था, राइट? एक में तो काम ही नहीं कर रहा था, और इसमें बेसिकली दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहीं पे आपको इन पांचों ऑप्शंस में ही आपको लाइव इवेंट दिखेगा, और वो सेम ऐसा ही रहेगा जैसे आप डिटेल डेमोग्राफिक देख रहे हो ना, यहाँ पे पेरेंटल स्टेटस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, तो लाइव इवेंट भी कुछ वैसा ही होता है। अब इन्होंने या तो इसको मिक्स कर दिया है डेटा को, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें भी ना लाइव इवेंट में होता है कि आप रिसेंटली, जैसे एजुकेशन है, आप रिसेंटली कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट? ये भी आपका एक लाइव इवेंट का पार्ट है। या फिर आपने जस्ट अभी रिसेंटली मैरिज किया है, राइट? या फिर आप रिसेंटली अभी रीलोकेट हुए, लेट्स सपोज यू आर लिविंग इन मध्य प्रदेश एंड यू आप शिफ्ट हो गए हो मुंबई, राइट? तो आप क्या हुए, मतलब लाइफ में एक इवेंट आया है आपके, राइट? तो ये जो इवेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइव इवेंट ऑडियंस। मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब पे अगर मुझे उससे रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाती है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्योंकि कई बार वो कैंपेन में लाइव डेटा नहीं दिखता है, राइट? तो ऐसा कुछ होता है। हेलो सर, मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, पर मुझे रीमार्केटिंग इन मार्केटिंग में डिफरेंस मैं समझती हूँ। बट सर, रीमार्केटिंग हम करते हैं वैसे ऑडियंस जो विजिट कर चुके वेबसाइट, ऑफ कोर्स उन्होंने परचेज भी कर लिया होगा। इन मार्केटिंग में ये शो करता है यूजर का इंटेंशन। तो सर, जब कैंपेन हम रन करते हैं तो हम इन मार्केटिंग को एज ए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मुझे सही से क्लियर नहीं हुआ, एक बार आप फिर से रिपीट करोगे अपना क्वेश्चन?
मेरा क्वेश्चन ये है, रीमार्केटिंग और इन मार्केटिंग दोनों एक ही तरह है, पर रीमार्केटिंग में है नहीं कि नहीं नहीं, अब मैं यहाँ पे पहले क्लियर करता हूँ, फिर मैं आगे क्वेश्चन लूंगा आपको। रीमार्केटिंग का मतलब होता है कि इसमें एक विजिटर जो आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक है, वो हुआ आपकी वेबसाइट पे आ गया, तो वो आपकी वेबसाइट पे जो गूगल एड्स का कोड लगा है उसने उसको ट्रैक कर लिया, ठीक है, उसने ट्रैक कर लिया उस पर्टिकुलर ऑडियंस को। अब आप उसको फिर से अपना एड दिखा सकते हो, ये होता है रीमार्केट करना, मतलब रीमार्केट, दोबारा मार्केटिंग करना, राइट। रीमार्केटिंग मतलब फिर से मार्केटिंग करना। इसको सिंपल भाषा में हम यही समझेंगे कि मैं आपको फिर से मार्केट कर सकता हूं, राइट। अब जो आपने कहा इन मार्केट का मतलब है रीमार्केट नहीं, मतलब वो मार्केट में है पर्सन, उसने मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है, वो सिर्फ मार्केट में है। वो जो जिस पर्सन को मैं टारगेट कर रहा हूं, या जिस तरीके की ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूं, वो उसी तरीके का कुछ ऑडियंस है, राइट। मतलब ये श्योरिटी नहीं है कि वही ऑडियंस है, मतलब उस तरीके का ही है। रीमार्केट में देयर इज अ श्योरिटी, क्यों? क्योंकि उसने कुछ सर्च किया है, रीमार्केट में उसने कुछ सर्च किया है, उसको वो वेबसाइट मिली है, तभी उसने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है, मतलब वो इंटरेस्टेड है मेरी वेबसाइट से रिलेटेड चीजों के लिए। लेकिन इन मार्केट में क्या है, उसकी सिर्फ एक्टिविटीज हुई उस प्रोडक्ट को बाय करने को लेके, और सिर्फ उस प्रोडक्ट की एक्टिविटी के बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ उसकी एक्टिविटी के बेसिस पे कि वो पर्सन जो है इस चीज के लिए मार्केट में देख रहा है या फिर सर्चिंग कर रहा है, तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूं। मतलब वो पर्सन मार्केट में है अभी की डेट में, तो देयर इज ए चांसेस कि मैं उसको बेटर वे में टारगेट कर सकता हूं, क्योंकि वो अभी मार्केट में है, राइट। तो सर इन मार्केट में भी गूगल जो डेटा लेता हो, जो वेबसाइट विजिट करते हो, सपोज मेरी वेबसाइट उसने विजिट नहीं की, अदर सिमिलर वेबसाइट विजिट की, गूगल तो दुनिया की सारी वेबसाइट को बेसिकली चेक कर लेता है। आप समझते हो ये बात? उसके पास हर दूसरी वेबसाइट पे, इवन अमेजन, फ्लिपकार्ट, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट, रिपब्लिक भारत, आज तक सब पे गूगल का कोड लगा हुआ है, राइट। गूगल सबको ट्रैक करता है, तो मतलब गूगल, और ऑब्वियसली गूगल के पास में क्या है, उसका अपना सर्च इंजन है, तो जो आप क्वेरीज हिट करते हो तो गूगल तो इजिली ट्रैक कर लेता है ना कि आप किस कीवर्ड के साथ में सर्चिंग कर रहे हो, तो वो आपके इंटेंट को पकड़ लेता है। इसलिए मैंने, कई लोगों को लगता है ना, मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, वो जो कीवर्ड इंटेंट वाला, राइट, मैं इसीलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि गूगल आपकी हर एक इंटेंट, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, क्यों आप गूगल में आके बार बार उस पर्टिकुलर कीवर्ड को हिट कर रहे हो, गूगल ये आपकी सारी एक्टिविटीज को नोटिस कर रहा है। और उस एक्टिविटी के बेसिस पे गूगल के लिए ये डिसाइड करना कि भाई आप सिर्फ हैबिट्स हैं या सिर्फ आप एक्चुअली में कुछ लेना चाहते हो, मतलब वो आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है कि आप करना क्या चाहते हो। गूगल को पता है आपकी एक्टिविटीज का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेटा, सिर्फ आपकी वेबसाइट नहीं, मार्केट का डेटा उसको पता है। ओके तो क्वेश्चन मेरा यही है ना कि जैसे कैंपेन हमने रन किया तो हम ऑडियंस ग्रुप बना रहे हैं, तो इन मार्केटिंग जो सेगमेंट है हम उसको एज ए बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि गूगल डिफरेंट वेबसाइट के डेटा को भी लेता है और उसका एक अपना एक उसने डेटाबेस बना रखा है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो हमें प्रोवाइड करता है। तो एज ए ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं इन मार्केटिंग को। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं, लेकिन वो कोल्ड ऑडियंस ही है, आपको ये समझना होगा, क्योंकि गूगल सिर्फ कोल्ड ऑडियंस है। श्योरिटी तो गूगल भी नहीं देगा आपको कि वो ऑडियंस कन्वर्ट होगी, राइट। बट हाँ, अच्छी ऑडियंस है, आप टारगेट करोगे तो शायद काम आ जाए, बट श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं किया। अब लेट्स सपोज मैं कितना भी डिजिटल मार्केटिंग सेल कर रहा हूं, लेकिन जब तक आप मेरे बारे में नहीं जानोगे ना, है ना, मुझे अच्छे से नहीं जानोगे तो कैसे मेरा प्रोडक्ट ले लोगे। हाँ, मैं भी सेल करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन बाकी भी सेल करते हैं, लेकिन आप मेरे से ही लोगे, क्या श्योरिटी है ना। आप मार्केट में देख रहे हो, लेकिन आपको मेरे पे अभी ट्रस्ट नहीं है ना। अगर आपने देख लिया होता मेरा वेबसाइट, रीमार्केटिंग होता, तो आपको पता होता मैं कौन हूं। अभी क्या है, अनजान हूं, राइट। तो अननोन से परचेज करना और एक नोन से परचेज करना, थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है, बट इट्स ए गुड ऑडियंस। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो ऑडियंस खराब है, लेकिन फिर भी ये कहना कि वो ऑडियंस बहुत अच्छे से कन्वर्ट होगी, ये श्योरिटी पूरी तरीके से नहीं होती है, वो एक एक्सपेरिमेंट ही है। सर ये गूगल इन मार्केटिंग का जो है उसमें कितना पुराना डेटा वो लेता है?
वो डेटा आप चूज करते हो। आपने नोटिस किया होगा, मैं दिखा रहा था ना आपको, वहां पे दिखा रहा था कि भाई नंबर ऑफ डेज, राइट, 540 डेज तक के डेटा को आप पिक कर सकते हो, राइट। वो आपके ऊपर में, आप कितना डेटा आपको पुराना पिक करना है। आई गेस आप लोगों की क्वेरीज को मैंने रिवर्ट कर दिया है। आप लोग इस वीडियोस को देखना दोबारा से, और मैं लाइव इवेंट का देखता हूँ। अगर मेरा कोई पुराना वीडियो पड़ा होगा तो वो, नहीं तो मैं यूट्यूब से रिसर्च करके आपको कोई और वीडियो भी शेयर कर दूंगा, सो दैट यू गाइज कैन रिसर्च इट। होपफुली ये सेशन में आपको कुछ समझ में आई होंगी चीजें, राइट, कुछ इंटरेस्टिंग मिला होगा गूगल एड्स में। डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा सा एक डिटेल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग में कितना क्लोज तक आप जा सकते हो, कितना यूजर को, मतलब उसका पेरेंटल स्टेटस, उसकी जन्म कुंडली तक निकाल के उसको पीछा कर सकते हो, राइट। तो yes, so. अब आपके ऊपर में है कि आप उसका जन्म कुंडली निकालना चाहते हो या फिर आप बस ऊपर से उससे बस डिस्कशन करना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर में है। आपको इसके ऊपर में रिसर्च करना होगा। और आई गेस गूगल से अच्छा कुछ भी नहीं है जो आपको इतना ज्यादा ऑप्शन देता है कि आप यूजर की एक एक एक्टिविटी, उसके तो कितना, गूगल के पास कितने प्रोडक्ट हैं, उसके पास प्ले स्टोर है, उसके पास यूट्यूब है, तो वो आपको हर तरीके से दे रहा है ऑप्शन कि भैया टारगेट कर लो जैसे ही करना है मेरे को, है ना। ये टोटली आपके ऊपर में, राइट। तो ठीक है गाइस, इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से और अपने कैंपेन को पूरा कर लेना। एक चीज और, जितना भी पढ़ाया गया सबको रिवाइज कर लो, क्योंकि 1-2 क्लास के बाद हम लोग सर्टिफिकेशंस के बारे में भी बात करेंगे। गूगल की सर्टिफिकेशंस होती है, स्किल शॉप सर्टिफिकेशंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा सा पढ़ लो, मैं कुछ रिसोर्सेज आज आपको शेयर कर दूंगा और थोड़ा सा इसको स्टडी करके आना, ठीक है, जो भी अभी तक पढ़ाया गया है। ओके सर। ठीक है सर। हाँ जी, ये पीडीएफ जो है ना, वो आप जो दिखा रहे हैं, ये एक्सेस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं अभी सिर्फ लैपटॉप पे एक्सेस दिया है वो पीडीएफ, और फिर यहाँ पे जो दिया है ये वाला पीडीएफ की बात कर रहे हो या फिर आप जो वो प्ले स्टोर जो पीडीएफ उसने दिया है, मोहित ने दिया, उसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, वो मोहित सर ने जो दिया है वो सिर्फ मोबाइल पे व्यूएबल है, तो फिर मेरे को सिर्फ डेस्कटॉप पे एक्सेस दिया है उसको, वो मैं आप उनसे बात कर लो एक बार। आपका कौन सा मोबाइल है आपके पास? हाँ, मोबाइल तो एंड्रॉइड है वो। हाँ, तो वो तो फिर हो जाएगा ना आपका प्ले स्टोर पे डाउनलोड। नहीं, मेरे पास इंडियन नंबर नहीं है ना, तो इसलिए मैं मोहित सर का ही फोन नंबर से एक्सेस कर रहा हूँ वीडियो को। ओके 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 ओके। तो अभी कुछ इशू आ रहा है आपको उसमें? हाँ, वो जो पीडीएफ है वो बस वो नहीं चल रहा है। ये वाला पीडीएफ जो मैं शेयर कर रहा हूँ? नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं ना कौन सा पीडीएफ है कि चल ही नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बात करके देखता हूँ मोहित से, उसको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जी सर, मैं अभी बात कर लेता हूँ उससे एक बार। सर आप और भी कुछ दूसरे ग्रुप में शेयर तो नहीं कर रहे जिसमें हम लोग ऐड नहीं है? मैंने कुछ और तो डेटा नहीं शेयर किया है। हाँ, जो नए स्टूडेंट है उनके साथ अलग ग्रुप तो बना है, जो सिर्फ गूगल एड्स के लिए इनरोल हुए हैं, बट उनको मैंने अलग से तो कुछ भी डेटा नहीं शेयर किया। यही डेटा जो आपके पास जा रहा है ना, सेम डेटा उनके पास में भी जाता है। बस उन लोग नए हैं तो उनके पास में प्ले स्टोर का एक्सेस का इशू है। आप लोगों के पास ऑलरेडी एक्सेस है ना? यस सर है। बस सर वीडियो जल्दी से अपलोड हो जाए, बिकॉज बहुत लेट हो जाता है। ठीक है, मैं आज अपलोड, मैं घर से ही हूँ तो मैं आज को अपलोड कर दूंगा, अभी रात में, सुबह मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू सर। सर मेरी एक चीज और है। हाँ जी बोलिए। सर मैंने आपको ऐसा मैसेज किया था ना, आप मेरी एक बार ना लास्ट में, अभी नहीं बाद में, आप वेबसाइट थोड़ा सा एक बार करिएगा, कुछ है वो मुझे क्लियर करना है आपसे। ठीक है, मैं आपसे सुबह कनेक्ट करूंगा एंड 100% सुबह कनेक्ट कर लूंगा आपसे।